हेलो एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एलके इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, जहां पर हम प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करते हैं। यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। नमस्कार, मेरा नाम राजीव वासुदेवा है। 32 साल एक रिप्यूटेड इंस्ट्रूमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नॉर्थ इंडिया का बिजनेस इंटरेस्ट देखने के बाद पिछले 2 सालों से मैं इंस्ट्रूमेंट ट्रेडिंग का बिजनेस कर रहा हूं। साथ ही इस मिशन पर निकल पड़ा हूं कि प्रोसेस इंडस्ट्री में आने वाले जितने भी नए इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस हैं उनको प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बता सकूं। इसी सीरीज में मैं ऑलरेडी प्रेशर के ऊपर कई सारे अपने वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, जिसमें मैंने प्रेशर गेजेस कवर किया, डिफरेंशियल प्रेशर गेजेस कवर किया। और अपने पिछले वीडियो को लेंथ की वजह से हमने बीच में ही ब्रेक कर दिया था, बीच में ही रोक दिया था। तो चलिए हम टेम्परेचर के वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। हम अपने पिछले वीडियो में आपको टेम्परेचर के बारे में बता चुके हैं, उसकी यूनिट्स के बारे में बता चुके हैं, उनकी यूनिट में आपस में क्या रिलेशन है उसके बारे में बता चुके हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं कि टेम्परेचर में केल्विन के साथ में हम डिग्री का यूज क्यों नहीं करते। अगर आपको याद होगा, टेम्परेचर की यूनिट्स के स्केल जो हमने बताए थे उसमें हमने बताया था कि डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस कहते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं और केल्विन कहते हैं। केल्विन के साथ में हमने डिग्री का यूज नहीं किया था। हम केल्विन के साथ में डिग्री का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि जो केल्विन है वो एक जेन्युइन यूनिट ऑफ टेम्परेचर है और इसको हम डिग्री ऑफ टेम्परेचर नहीं कह सकते हैं। एक यूनिट होने के लिए 2 चीजें जो हैं वो जरूरी रहती हैं, लेकिन जो डिग्री है वो दोनों में फेल होती है। पहला है कि जब हम क्वांटिटी को मेजर करते हैं और उसको डबल करते हैं तो उसका मतलब रहता है कि हमारी जो वैल्यू है वो भी डबल हो जाएगी, और अगर हम उसको 1/3 करते हैं तो हमारी वैल्यू भी 1/3 हो जाएगी। और क्वांटिटी जीरो जो मेजर है या जीरो का मतलब जो है वो ये है कि उसमें कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग इन इट। डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री सिंबल रहता है, ये यूनिट्स नहीं कहलाती हैं एक्चुअल में, क्योंकि अगर हम टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड से 2 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं तो वो थर्मल एनर्जी जो है उसकी वो डबल नहीं होती है। अगर हम किसी चीज को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट करते हैं तो वो इनफाइनाइट परसेंटेज इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर नहीं होता है। और 0 डिग्री सी का मतलब ये नहीं है कि उसके अंदर कुछ भी थर्मल एनर्जी नहीं है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम केल्विन की बात करें तो अगर हम किसी चीज को 300 के से 600 के तक हीट करते हैं तो उसमें जो थर्मल एनर्जी है वो डबल हो जाती है। और 0 के का मतलब एक्चुअल में एब्सोल्यूट 0 है, मतलब उसके अंदर कुछ भी थर्मल एनर्जी नहीं है। इसीलिए पहले जिसको हम डिग्री केल्विन कहा करते थे उसे बाद में हमने सिर्फ केल्विन कहना शुरू कर दिया। अब उसके साथ से हमने डिग्री को हटा लिया है। अगर हम टेम्परेचर स्केल की बात करें, मोस्ट कॉमन टेम्परेचर स्केल की बात करें तो मिड-20s में सेल्सियस स्केल को हमने इंटरनेशनली अडॉप्ट कर लिया और जो कन्वर्जन है सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट का वो इंट्रोड्यूस हुआ। आज की डेट में अगर बात करें तो जो डिग्री सेल्सियस का स्केल है वो इंटरनेशनली अक्रॉस द ग्लोब एक लॉजिकल और कंसिस्टेंट वे है एक्सप्रेस करने का टेम्परेचर को विद रिस्पेक्ट टू फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। अभी इंपॉर्टेंस जो है टेम्परेचर कंट्रोल की उसके बारे में बात करते हैं। टेम्परेचर कंट्रोल क्रिटिकल एस्पेक्ट है प्रोसेस इंडस्ट्री में फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस। अभी डिफरेंट इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में जो हम बात करें तो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग में इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल रहता है। हम
फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में कहें तो उसमें भी टेम्परेचर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग में हमारा जो टेम्परेचर है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी में भी जो टेम्परेचर है वो बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। इसी तरह और भी बहुत सी एप्लीकेशन है प्रोसेस इंडस्ट्री में जिनमें जो टेम्परेचर स्केल है या जो टेम्परेचर कंट्रोल है वो बहुत मेजर रोल प्ले करता है। जो प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल है वो बहुत ज़रूरी रहता है ताकि हम जो केमिकल रिएक्शंस हैं, डिज़ायर्ड केमिकल रिएक्शन है, उनको अचीव कर पाएँ। ये ज़रूरी रहता है कि जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो एंड प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी जो है वो बढ़िया रहे। एनर्जी यूजेज को भी ऑप्टिमाइज करने के लिए इसका जो अचीव करना है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। किसी भी इंस्ट्रूमेंट की कहें या किसी भी पर्सन की कहें, इन दोनों की जो सेफ्टी है उसको मेंटेन करने के लिए भी जो प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा भी डेविएशन जो है, जो डिजायर्ड टेम्परेचर है, वो उसकी वजह से हमें सिग्निफिकेंट जो वेरिएशन है प्रोडक्ट में वो मिल सकते हैं। इवन वो जो पर्सन उसके सामने है उसकी सेफ्टी को खतरा हो सकता है, इक्विपमेंट की सेफ्टी को खतरा हो सकता है और एनवायरनमेंट की सेफ्टी को भी खतरा हो सकता है अगर हम टेम्परेचर को ठीक से मेंटेन नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए। मुझे उम्मीद है कि टेम्परेचर के बारे में जो मैंने अपने इस वीडियो में बताया है वो आपको पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए। अगर आपको इससे कुछ सीखने को मिला है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख के आगे प्रोसेस इंडस्ट्री में उसको यूज में ला सके। यदि आप हमारे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे फेसबुक ग्रुप में, हमारे इंस्टाग्राम पर आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। आप लिंक्डइन पर भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं। यदि आप हमारे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाइल पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप ईमेल भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आप हमारी वेबसाइट पर जाकर हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में देख सकते हैं। और हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में अगर आपको कुछ जानना है तो या तो आप फ़ोन से, व्हाट्सएप से, ईमेल से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वरना हमारे वेबसाइट में एक कॉन्टेक्ट अस में एक फॉर्म दिया हुआ है, उसे फिल करके आप अपनी क्वेरी भेजकर भी हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। जल्द ही हम अपने अगले वीडियोस में प्राइमरी प्रोसेस इंस्ट्रूमेंट्स के कुछ और टॉपिक लेके आपके साथ फिर कनेक्ट होंगे। तब तक वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए और इम्प्लीमेंट करते रहिए। धन्यवाद।